जब हिंदुओं के हित की बात नहीं कर सकती, हिंदुओं के सम्मान में नहीं खड़ी हो सकती, आज हिंदू जाए तो जाएगा। या तो धर्म परिवर्तन कर लो या जमीनें छोड़ो। कहीं भी सरकारी जमीन है, आपने एक हरा चादर बिछा दिया, कहीं भी कुछ गए वहाँ झंडा गड़ा दिया, ये बब्ती हो गई। इसमें सबसे पहली चीज भाजपा को कहा जाता है कि वो हिंदूवादी पार्टी है। बीजेपी सरकार है, काहे की बीजेपी सरकार है? आज हिंदूवादी परिवारों को टारगेट किया जा रहा है कि रेलवे से ज्यादा, आर्मी से ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। एक शहर में धीरे धीरे पूरे भारत में क्रिमिनल भी आप और जज भी आप। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप संदेश भारत देख रहे हैं। अभी मैं राजधानी रायपुर के कार्यालय वक्फ बोर्ड के सामने पहुंचा हूं और यहां पर जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुरानी बस्ती थाना के कुछ घरों को नोटिस थमाया गया था। इस मामले में हम जानते हैं भैया, आज के जो विरोध प्रदर्शन किया जाए इसके बारे में। देखिए क्या है, आज वक्फ ने पुरानी बस्ती में काफी लोगों को, हिंदुओं को नोटिस दिया है, जिस पे वक्फ ने दावा किया है। एक चीज तो पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट हिंदुओं को समझा देना चाहता हूँ, हिंदुओं को अब सोचने समझने की जरूरत है। तमाम तरह के प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया से लेके बहुत सी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको जानकारियाँ मिल सकती है। पहले तो मैं हर हिंदू को ये बोलूंगा कि पहले इस विषय में पढ़िए और जानकारी लीजिए। ये टोटली गजवाए हिंद का एक बीज है जो 1947 में रोप दिया था भारत में। जब भारत धर्म के आधार पे देश बटा था, 2 देश दे चुका है ना, हिंदुओं ने 2 देश मुसलमानों को दिए, बांग्लादेश दिया, पाकिस्तान दिया, तो उसके बाद यहाँ वक्फ का मतलब क्या है? यहाँ वक्फ क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई ऐसा बोर्ड है जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी को संभाल के रखा है? वहाँ हिंदू भी तो क्या बेच के आए हैं अपनी प्रॉपर्टियां? नहीं ना, सब छोड़ के आए हैं, मतलब दान कर। तो यहाँ से जो मुसलमान गए उनकी प्रॉपर्टियों पे वक्फ का कैसे दावा हो सकता है? पहली बात तो ये। दूसरा, वक्फ ने ऐसी ऐसी जगहों पे दावा ठोक दिया। कर्नाटक में 1500 साल पुराना वक्फ, ये इस्लाम खुद 1400 साल पहले आया है, 1400 साल, और 1500 साल पुरानी प्रॉपर्टियों पे, मंदिरों पे वो दावा ठोक रहा है। ये टोटली गजवाए हिंद है। और इसमें स्थितियां ये है कि हिंदुओं को जब नोटिस देते हैं, उनके पास 2 ही ऑप्शन छोड़ते हैं, या तो धर्म परिवर्तन कर लो या जमीनें छोड़ दो, और दोनों ही हिंदुओं के लिए नासूर है। वक्फ मैं बोलता हूँ भारत से बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तमाम ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश हैं, जिसमें वक्फ है नहीं, वक्फ बोर्ड ही नहीं है, तो भारत में क्या? भारत में वक्फ की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी जमीन जो है वो शांति से रहे। पेपर दिखाना, और स्थितियां ऐसी है कि अगर वक्फ नोटिस भेजता है तो पेपर लेके मेरे को जाना पड़ेगा। अगर मेरे को नोटिस दिया तो लेकिन मैं ये नहीं पूछ सकता कि आपने नोटिस किस आधार पे दिया, आपके पास पेपर कहाँ है? ये अधिकार हिंदुओं के पास नहीं है। तो ये हिंदुओं को जागने की जरूरत है। और आज एक शहर में धीरे धीरे पूरे भारत में हिंदू जागेंगे और इन वक्फ वालों को ना जूता मार के बाहर भगाएंगे। यहाँ से कानून के खिलाफ है जो वक्फ बोर्ड की 1995 की धारा 85 में है कि वक्फ बोर्ड यदि किसी भी संपत्ति को, यदि उसको मन होता है कि उस संपत्ति के लिए वो अपना दावा कर सकता है। और दावे जिसने वक्फ बोर्ड में दावा किया है, वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, उस संपत्ति की अपील किसी सिविल न्यायालय में नहीं होती, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही होती है। यानी जो दावा करते हैं वही उसकी सुनवाई करेंगे। और दावा करने वाले व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होता कि वह अपनी संपत्ति के लिए किसी न्यायालय प्रक्रिया में जाके न्याय पा सके। कुल मिला के उनके रहमो करम पर आज चले जाता है। हमारा जो आज का प्रदर्शन वक्फ बोर्ड की जो 1995 की धारा 85, 34 और 43 इन्हीं धाराओं को समाप्त करने के विषय है। और शासन से हमारा निवेदन है कि शासन ये जो काला कानून जो है, जो मुसलमानों को खुश करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए और हिंदुओं का अहित करने के लिए है, इन धाराओं को तत्काल हटाया जाना चाहिए, जिससे सबको न्याय मिल सके और सबको जो है किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार न हो। अभी इन्होंने 5 लोगों को नोटिस दी है। वक्फ बोर्ड की नज़र में ऐसे और 10-20 स्थान है जहां पर वक्फ बोर्ड की नज़र है और वहां उन लोगों को देंगे। यदि हम ये प्रदर्शन नहीं करते हैं और शासन को हम ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तो प्रत्येक हिंदू के ऊपर में एक नाना प्रकार का जो है एक समस्या अब पैदा होगी। आपको बता दूं कि जो मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब में वक्फ बोर्ड नहीं है, तुर्की में वक्फ बोर्ड नहीं है, लीबिया में नहीं है। मतलब जो
जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारे देश में राजनीति करने वाले जो लोग हैं पहले से 1954 से जो बैठे हुए, उन्होंने ऐसी एक वक्फ बोर्ड की व्यवस्था बना दी है जो उनको वोट पाने के लिए हमारे हितों का जो है अहित वो कर रहे हैं। हमारा आप सबसे और खास करके हिंदू समाज से ये आग्रह है कि आप सब सचेत रहें अपनी संपत्ति के लिए। वक्फ बोर्ड में जब वो आपको नोटिस देते हैं तो उनके पास कोई किसी प्रकार का अधिकार पत्र पेपर में नहीं रहता। आपको सिद्ध करना है कि वो जमीन जो है आपकी है, और किसके सामने सिद्ध करना है? वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने। तो ये जो एक प्रकार से काला कानून है, हमारे अधिकारों के हनन हो रहा है। हमारा आज का कार्यक्रम इसी के विरोध में है कि सरकार जागरण हो। भाई सलीम राज्य कह रहे हैं तो सलीम राज्य नोटिस क्यों भेजे? आप मेरे को बहन बताइए कि कह रहे हैं करनी में अलग बात है। आप एक तरफ से गोली मार रहे हैं, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, तो करनी कतनी में अंतर है। यदि वो कह रहे हैं तो पहले उसकी जो जमीनों की जो है भूमित्व स्वामी की उनको छानबीन करना चाहिए, कागज देखना चाहिए, बैठ की जो है चर्चा करना चाहिए, उसके बाद में नोटिस देना। आप उनकी जमीन को छीनने के लिए नोटिस दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम उनके लिए जस्टिफाई करेंगे। ये कथनी और करनी में अंतर है। इसीलिए हम चाह रहे हैं यदि वक्फ का यदि कोई है तो पहले उस जहाँ पर दावा कर रहे हैं वो अपनी भी बताने कि हमारे ये जो संपत्ति वक्फ की इस शासन में इस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। आपको बता दूं वक्फ बोर्ड की संपत्ति वही है जो मुस्लिम अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को जो ईश्वर कार्य में अल्लाह के कार्य में जो दान दे रहा है वही संपत्ति जो है वक्फ की मानी जाती है। लेकिन आज हो क्या रहा है, कहीं भी सरकारी जमीन है, आपने एक हरा चादर बिछा दिया, कहीं भी कुछ गए वहाँ झंडा गड़ा दिया, ये वक्फ की हो गई। तो ये तो हमारी सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी ना। आज रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सभी प्राइम लोकेशन में आप देखेंगे कि कहीं दरगाह शरीफ का आप एक हरा चादर लाए। आप दरगाह की बात कर रहे हैं, कई जगह ऐसे भी है जहाँ पर सरकारी जगहों पर मंदिर बने हुए हैं। उन सबका विरोध होना चाहिए। जो जनहित की जगह है वो जनहित में होना आप चाहिए। जाएंगे NIT के आगे जो आप NIT का नहीं, देखिए आप ऐसा गिनेंगे तो आपको मैं 50 बता दूंगा। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस प्रकार से जो सरकारी काम में बाधा आ रही है, जनहित को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, वो सारे कार्यों का हम विरोध करते हैं। तो क्या आप उन मंदिरों का भी विरोध करेंगे जो सरकार? आप मेरे से नहीं, पहले आप दरगाह की बात करूंगा तो आप चढ़ जाएंगे। नहीं, दरगाह की बात नहीं, आप पीछे खड़े हुए हैं, है ना, वो जगह जो है दरगाह के भी विरोध आप मेरे से नहीं, आप मेरे से पूछेंगे तो ये जो है ना आप विषय को अलग दे रहे हैं। हमारा ये जो आज का धरना प्रदर्शन वो वक्फ कानून के अंतर्गत है। आप उसके बारे में पूछेंगे तो विषय और बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे मेहरबानी करता हूँ। भगवती प्रसाद शर्मा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। अभी जनवरी फरवरी मार्च के माह में वक्फ बोर्ड में सरकार ने रिफॉर्म्स लाए थे जी, नया कानून लाया, संशोधन किया था वक्फ बोर्ड का। इसको अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। बहुत सारे उसमें संशोधन हुए हैं, बहुत सारे कारण निवारण बातें चल रही हैं। लेकिन इसमें एक बात ये थी कि इतने सारे संशोधन होने के बाद भी अगर दिक्कतें हो रही हैं तो क्या वो कानून के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में उसमें जो सरकार ने जो प्रपोज किया था उसमें उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शंस लिए हैं कुछ। वो ऑब्जेक्शंस कैसे, कितने लोग उसमें मुस्लिम हों, 5 लोग कमेटी में। पहला, कलेक्टर के गाइडलाइंस में उन्होंने कलेक्टर के अधिकारों को भी चैलेंज किया है। उसमें पूरा का पूरा सुनवाई कलेक्टर के पास ऑन कर दी गई थी। आज की डेट में जो कंडीशन है जिसमें कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति उसमें सुनवाई करता ही नहीं है, केवल वक्फ बोर्ड का अधिकार है, वही सुनवाई करेगा। यानी कि आपके पास में क्रिमिनल भी आप और जज भी आप, ये वाली कंडीशन है आज की डेट में। वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति पे दावा करे, आज की जो स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने उस चैलेंज को भी स्वीकार किया हुआ है, पिटीशन ले ली है, लेकिन अभी उस पर सुनवाई नहीं है, फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया हुआ डिसीजन। तो क्या कंडीशन है आपको बिल्कुल क्लियर है कि आज की डेट में अगर आपकी किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा करता है, जैसा कि अभी हुआ लेटेस्ट जिसके लिए हम सब आए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस पकड़ा दिया 70 साल पुरानी प्रॉपर्टी पे। अब उसमें 5-6 परिवार उस पर टारगेट किए हैं, जिस सबकी संपत्ति की वसीयत है उनके पास में है, रजिस्ट्री उनके पास में है, प्रॉपर्टी टैक्स उनके पास जाता है, नगर निगम में भी उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद उनको एक नोटिस थमा दिया गया।
उस नोटिस की आज की डेट में जो सिनेरियो है, जो सिस्टम बना हुआ है, उस पर सुनवाई भी यही लोग करने वाले हैं। मतलब आप समझिए कि अगर हमने किसी की प्रॉपर्टी पे दावा कर दिया और हम ही सुनवाई करेंगे कि सही है गलत, तो बचा क्या? तो फिर एक प्रकार से हमारे जो संविधान की हम बात करते हैं, संविधान में भी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा चुने हुए जो अधिकारी होते हैं, IAS होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, इन सब लोग को सुनवाई करके उसकी जांच करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, और ये कारण है कि हमने ये सरकार से भी हम बार बार ये अपने जो हम अभी आंदोलन कर रहे हैं, इसके माध्यम से पहले चीज़ तो ये है, जो नोटिस गया है इस नोटिस को इमीडिएटली डिसॉल्व कर दिया जाए। आगे से ऐसी किसी भी प्रकार की नोटिस होने के पहले इनको शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना जरूरी है। भाई हमारी कोई भी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पर हमारा कानूनन हक नहीं है, तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, राजस्व विभाग है, तो सरकार कर सकता है। बात सरकार हमारी और तुम्हारी सरकार का नहीं है, बात नियम का है। सरकार भी इसमें चुप बैठी है। आज देखिए शासन ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। हम लोग आज व्यक्तिगत तौर पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई पार्टी हमारे साथ नहीं है, किसी प्रकार की कोई पार्टी साथ में नहीं आई हुई है। तो हमारा एक ही बात कहना है कि इसमें सबसे पहली चीज, भाजपा को कहा जाता है कि वो हिंदूवादी पार्टी है, तो वो हिंदुओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई है? आज हिंदूवादी परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। किसी मुस्लिम के पार्टी पे इन्होंने वक्फ ने कोई दावा नहीं किया है, ये हिंदुओं के परिवारों पे दावा किया गया। और सारी प्राइम प्रॉपर्टी है, 70 साल से वो लोग काबिज हैं, वहां पे उनके पास रजिस्ट्री है, वो कहते हैं हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, हम आपको क्यों दिखाए? तो ये हमारा एक इनसे हमने अभी लिखित में इनको दिया है, नोटिस दिया है, और उन पे हमने आग्रह किया है कि आप इसको कृपया डिसॉल्व करें, और आगे से ऐसी किसी भी कार्यवाही करने के पहले आप शासन प्रशासन को उसमें संज्ञान में लें, और उनके बिना उसके ऐसी कोई कार्यवाही ना करें। और वक्फ बोर्ड से हमारी क्लियरली यही बात की लड़ाई है। हम इसको वक्फ बोर्ड को ही कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को ही कैंसिल कर देना चाहिए। क्या हिंदू बोर्ड है क्या? जैन बोर्ड है क्या? सिख बोर्ड है क्या? क्यों वक्फ बोर्ड? केवल कुछ लोगों को हमने आज की डेट में संतुष्ट करने के लिए, पुरानी गवर्नमेंट ने संतुष्ट करने के लिए इतनी ज्यादा पावर दे दी है कि रेलवे से ज्यादा, आर्मी से ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तीसरी सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग संस्था है अगर इंडिया वक्फ में, बोर्ड सबसे बड़ी। बताइए कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? तो हमारा ये कहना है कि ये सब चीजों पे डिसॉल्व करने के लिए हमने अभी जमीन पे आए हैं। हिंदू पूरा का पूरा संगठित है, विभिन्न संगठन है, RSS यहाँ पे है, बजरंग दल यहाँ पे है, आपका विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे है, और तमाम हिंदूवादी संगठन सब रोड पे आएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मांग हमारी यही है, जो ये विधर्मी लोग वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदू परिवारों को पीड़ित करके 5 परिवारों को नोटिस थमाया गया है, जो एकदम गलत है, निराधार है। हम चाहते हैं, हम हिंदू जो पिछले 70-80 साल से उस घर में रह रहे हैं, 3 पीढ़ियों से उस घर में रह रहे हैं, हम क्यों जवाब देंगे? हम क्यों पेपर दिखाएंगे? अगर तुम्हारे पास पेपर है, वक्फ बोर्ड के पास पेपर है, हम खुली चुनौती देते हैं, तुम पेपर दिखाओ। अरे कोई भी तुमको बोलेगा जाकर तुम्हारे ऑफिस में कि इस पे दावा ठोक दो, तुम दावा ठोक देते हो। ये कांग्रेस सरकार ने जो हम हिंदुओं पे ये लैंड जिहाद वाला जो कानून थोपा है, हम चाहते हैं ये कानून निरस्त हो, बंद हो, तभी जाकर ये हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। क्या का हिंदू राष्ट्र है? बीजेपी सरकार है, क्या की बीजेपी सरकार है? जब हिंदुओं के हित की बात नहीं कर सकती, हिंदुओं के सम्मान में नहीं खड़ी हो सकती। आज हिंदू जाए तो जाएगा, एक ही देश बचा है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हिंदू पीड़ित है, तो ये हिंदू जाएगा कहाँ? हर जगह से मार के भगा रहे हैं हमको। एक दिन आएगा कि यहाँ से भी हमको मार के भगा दिया जाएगा, फिर हम हिंदू कहाँ जाएगा? आओ, जो सदियों से मुगलों की गुलामी करते हैं, फिर इनकी गुलामी करेंगे। यही चाहती है क्या बीजेपी सरकार? बीजेपी की सरकार। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम वक्फ बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं। जो इन्होंने हमको गलत तरीके से जो नोटिस दिया है, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये जो कानून है और जो हमको नोटिस थमाया गया, ये निरस्त हो, और ऐसा किसी भी हिंदू परिवार पर कोई भी लाछन या कोई भी प्रॉपर्टी लैंड जिहाद ना हो। जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को बोलना चाहता हूँ, हिंदू है भाई, हिंदुओं का वोट लेने के लिए आप जनेऊ भी धारी कर लेते हो, तिलक भी लगा लेते हो, और आप हिंदुओं की वोट पाने के लिए हिंदू पार्टी बोलते हो। दोनों पार्टियों को बोलना चाहता हूँ कि ये कानून जो गंदा कानून है, इसको निरस्त करें, और हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का सम्मान जहाँ होता है उसमें उसको अमली जामा पहनाएं और हिंदू हित की बात करें। जी। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह करे हनुमान चालीसा, होय दुनिया की। प्रसंगी हो, अभी आपने देखे हो कि कैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जो कार्यालय वक्फ बोर्ड रायपुर है ओकर सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। इसे जो केंद्र सरकार के द्वारा है ओकर अंडर वक्फ बोर्ड आते,
और ये जो वक्फ बोर्ड है ओकर वक्फ बिल में कुछ संदेह है। पुरानी बस्ती में कुछ लोगन मर रहे थे, ओकन के घर ला नोटिस थमाए जी सब है, जेकर विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन करेगी। से पूरा मामला में लेके अपन के क्या कहना है वो लोग पूरा कमेंट करके बताओ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करे उसका लिए। मोर नाम प्रवीण दांगरे, मोर कैमरा के पीछे हीरा लाल है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।